हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से उपस्थित हो गया हूँ कक्षा 8 विषय गणित और अभ्यास दक्षता अभ्यास 3 और पाठ 3 है बच्चों, ठीक है। और इसके पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x का मान बताना है। तो x का मान बताने से पहले बच्चों, क्योंकि ये घनमूल चल रहा है तो घनमूल का थोड़ा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। घनमूल किसे कहते हैं, घनमूल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। यही आपका घनमूल होता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दक्षता 3 चल रहा है बच्चों। एक घनमूल है, एक घनमूल का निशान है बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा ऐसे बनता है और यहाँ 3 लिखा रहता है, इसे ही घनमूल कहा जाता है। और देखिए, कोई भी संख्या हो उसके ऊपर जो घात होती है, अगर उसके ऊपर 3 घात है तो उसे घनमूल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 के घाते 3 है तो 1 को यहाँ 3 बारी लिखा गया। इसका मतलब 1 का घनमूल 1 होता है। 2 के घाते 3 है, 2 को 3 बारी लिखा गया है और यहाँ 2 का घन 8 है। आगे देखिए, यहाँ 3 के घाते 3 है, 3 को 3 बारी लिखा गया है और 3 का घन 27 होता है। आगे देखिए, 4 के घाते 3 है, ठीक है। तो 4 बारी लिखा गया, यहाँ 4 को 3 बारी लिखा गया है और इसका घन 64 होता है। 4 का 64 होता है। इसी तरह बच्चों 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है और 7 का 343 होता है और 8 का 512 होता है, ठीक है। और 9 का कितना होता है बच्चों, 729 होता है और 10 का 1000 होता है और 11 का 1331 होता है और 12 का 1728 होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ समझाया गया है, अगर किसी का घात जो है, घात जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 4 है, 4 के घाते 3 है तो हम यहाँ 4 को 3 बारी लिखेंगे इसी तरह, ठीक है। यहाँ देखिए घात 3 है, इसका मतलब x को 3 बारी लिखा गया, ठीक है। यहाँ देखिए घात 2 है बच्चों, तो यहाँ 2 बारी लिखा गया और जहाँ घात 2 होता है उसे वर्ग कहा जाता है। वर्गमूल हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। पाठ 2 में पढ़ चुके हैं वर्गमूल। अभी पाठ 3 चल रहा है, ये घनमूल है, ठीक है। ये भी खत्म होने वाला, दक्षता के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखिए बच्चों, क्या है, 2 को 4 बारी लिखा गया और ये घनमूल है। घनमूल के अंदर अगर कोई संख्या बच्चों 3 बारी मिलता है तो वह बाहर निकल जाता है और जो अंदर बचता है उसे अंदर लिख दिया जाता है। इसी तरह देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 को शुरू करते हैं, जो अभी हमने देखा है प्रश्न उत्तर नंबर 1, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपके सामने यहाँ लिख दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, इसे हम शुरू करेंगे बच्चों। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। पहला प्रश्न कह रहा है कि 10 के घाते 3 प्लस x, ठीक है, के घाते 3 बराबर 1 के घाते 3 प्लस 12 के घाते 3। तो यहाँ बच्चों 10 के घाते 3 का मतलब होता है 1000। कितना होता है, 1000। तो यहाँ 1000 हो जाएगा प्लस यहाँ x के 3 ऐसे रहेगा बच्चों, बराबर यहाँ 1 का 3 तो 1 ही होगा, 1 का घन 1 ही होता है, अभी आपको दिखाया गया। प्लस 12 का घन कितना होता है बच्चों, 1728 होता है। कितना होता है, 1728 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या करोगे बच्चों। यहाँ देखिए x को इसी तरह रोक लीजिए, x का 3 ऐसे रुके रहेगा। यहाँ देखिए 1 ऐसे रहेगा प्लस 1728 ऐसे रहेगा। इधर देखिए 1000 प्लस है, उधर जाके -1000 होगा बच्चों। क्या होगा, -1000 हो जाएगा। आगे x के घाते 3 ऐसे रहेगा प्लस यहाँ देखिए 27 में 28 में 1 जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। और 1000 घट जाएगा इसमें से बच्चों, ठीक है। 1000 घटेगा तो हमारा बचेगा x के घाते 3 बराबर, इसमें से इतना घटाएंगे 729 बचेगा। कितना बचेगा, 729, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ 3 घात है, ऐसे रहेगा 3 घात प्लस 729 कितने का घन है बच्चों, अभी आपको बताया गया कि 729, देख लीजिए 729 कितने का घन है बच्चों, यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है। 729 बच्चों 9 का घन है, तो हम 9 का घन लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 9 का घन। क्या लिख सकते हैं, 9 का घन। अब बच्चों आपको पता है
यहाँ देखिए घन से घन खत्म हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्या, किताब में मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ बच्चों, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न ज्ञात करना है, बाकी आप लोग अपने मन से कीजिएगा, क्योंकि नई बुक में सिर्फ 2 ही प्रश्न है और पुरानी में 4 प्रश्न है। ठीक है, तो मैं 2 प्रश्नों को हल कराऊंगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, दिया है 2547। ठीक है, 2500 पूरा और 47, तो इसे हम हल करेंगे 2547 को बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 2547 को हम इस तरह लिखेंगे रूट में। किस में लिखेंगे बच्चों? रूट में। लेकिन इसको पहले लासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लासा। तो आप लोग लासा निकालिएगा, मैं जिस तरह निकाल रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब लासा निकालेंगे तो पहले हम 3 से काटने की कोशिश करेंगे, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए काटेंगे 3 से। तो 3 8 24, एक जाएगा इसके पास, हो जाएगा 10। तो 3 त्रिक का 9, एक जाएगा इसके पास, हो जाएगा 10। 3 त्रिक का 9, एक जाएगा इसके पास, हो जाएगा 14। तो 3 चौक 12, 2 बचेगा, जाएगा इसके पास, हो जाएगा 27। 3 9 27। फिर से हम 3 से काटने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 2 जाएगा इसके पास, हो जाएगा 23। 3 सते 21, 2 जाएगा यहाँ, हो जाएगा 23। 3 सते 21। इसके बाद बच्चों क्या करोगे? 2 जाएगा यहाँ, हो जाएगा 24। 3 8 24 और 3 त्रिक का 9। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप लोग। फिर से 3 से काटेंगे। 3 9 27 और 3 दूनी 6, यहाँ एक जाएगा, 3 6 का 18, 3 1 का 3। फिर से कितने से काटोगे बच्चों? 3 से कटेगा क्या, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। 3 त्रिक का 9, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 3 8 24, हाँ कट जाएगा बच्चों। 3 से काटिए। 3 त्रिक का 9, 0 बढ़ाएंगे, 2 इसके पास जाएगा, क्योंकि बच्चों 3 बड़ा है, 2 में जाएगा नहीं, तो 2 उसके पास जाएगा, 0 जब बढ़ाएंगे तब। तो यहाँ गया, हो गया 26। 3 8 24, 2 बचा, यहाँ हो गया 21। तो 3 सते 21। फिर से 3 से काटेंगे बच्चों। तो 3 एकम 3, 0 ऐसे रहेगा। 3 दूनी 6, 2 गया यहाँ 27। 3 9 27। फिर से 3 से काटेंगे बच्चों, देखते हैं कटता है। 3 त्रिक का 9, हाँ कट जाएगा। 3 से काटिए। 3 त्रिक का 9, एक गया यहाँ, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। अब बच्चों 343 आ गया। 343 7 का घन है, 7 से कटेगा, तो 7 से काटेंगे। 7 चौक 28, 6 गया यहाँ, हो गया 63। तो 7 9 63 और 7 सते 49 और 7 एकम 7, कट गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग जोड़ा बनाएंगे बच्चों। जिसका जोड़ा बनेगा हम उसे एक बार ही लिखेंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, सभी का जोड़ा बन गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह लिखेंगे, घन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ घन में आप लोग छोटा सा 3 लिखिएगा। इसके बाद वही लिखिएगा 25 00 47। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, जो मिला है यहाँ देखिए 3 मिला है, 3 बारी तो एक बारी लिखेंगे, और 3 मिला है 3 बारी तो एक बारी लिखेंगे। 7 मिला है 3 बारी तो एक बारी लिखेंगे। ठीक है, अब इन सभी का गुणा करिएगा बच्चों। जैसे आप गुणा करोगे तो देखिए 7 त्रिक 21, 21 3 63, कितना होता है 63। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। दूसरे वाले का हम लोग लासा निकालेंगे। दूसरे वाले का जब लासा निकालेंगे, इसका यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, तो इसका लासा निकालेंगे बच्चों। पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, एक जाएगा इसके पास, हो जाएगा 10। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, एक गया इसके पास, हो गया 19। तो 2 9 18 और एक गया इसके पास, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों। तो 2 दूनी 4, एक गया यहाँ, हो गया कितना बच्चों 15। तो 2 सत्ते 14 और यहाँ एक जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, एक गया यहाँ, हो गया 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिएगा। 2 एकम, इसके बाद 2 तिहाई, एक गया यहाँ 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी और 2 चौक। फिर 2 से काटिएगा बच्चों। 2 छक 12, एक गया यहाँ, हो गया 18। 2 9 18, 2 एक्का 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिएगा। 2 तिहाई, 2 चौक, एक गया यहाँ, हो गया 11। 2 पंचे 10, एक गया यहाँ, हो गया 12। 2 छक 12। फिर 2 से काटिएगा। 2 एकम 2, एक गया यहाँ, 2 सत्ते 14।
2 दूनी 4, एक गया यहाँ, 2 अट्ठे 16। चलिए दोस्तों आप लोग आगे देखिए, फिर 2 से काटेंगे जब तक यहाँ सम संख्या लास्ट में आएगा तब तक 2 से कटता रहेगा, ठीक है। तो 2 से काटिएगा बच्चों, तो 2 अट्ठे 16, एक जाएगा यहाँ, हो जाएगा 12, 2 छक 12, इसके बाद 2 चौक, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक और 2 तियाँ 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एकम, एक गया यहाँ, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों। क्या करोगे, 2 से काटते रहिए जब तक कट रहा है। 2 एकम 2, जीरो बढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि 2 बड़ा 1 में जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाएंगे तो 1 यहाँ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक, फिर 2 से काटिएगा बच्चों, 2 दूनी, एक गया यहाँ, 2 सत्ते 14, 3 से काटिएगा, कितने से, 3 से। चलिए 3 नवा 27 और 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। तो बच्चों जोड़ा बनाइए आप लोग, आप लोगों के सामने मैं जोड़ा बनाकर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 बन गया और 4 बन गया और ये 5 जोड़ा, 5 बन गया कंप्लीट। तो आप लोग क्या लिखोगे, इस तरह आप लोग घनमूल बनाइएगा बच्चों। यहाँ छोटा सा 3 लिख दीजिएगा, इसके बाद यही लिखिएगा 11 0 5 9 2। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, जो जोड़ा बना है उसे एक बार लिखेंगे। यहाँ देखिए पहला जोड़ा 2 का बना है, फिर 2 का 2 का 2, 2 को 4 बारी लिखेंगे बच्चों, 2 2 2 और 2, और लास्ट में 3 को 1 बारी लिखेंगे। अब इन सभी का गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, कितना होता है बच्चों, 48। तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग 2 प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, यहाँ देखिए ये वाला तीसरा और चौथा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे आपको प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 3 का पहला क्या दिया है आप लोग के सामने दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए बुक में। यहाँ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में भी बच्चों 2 ही प्रश्न करना, पहला और दूसरा करना। ये 2 कट गया है नई किताब में, पुरानी किताब में दिया है, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ठीक है। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं सवाल पहले से उतार लिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहला और दूसरा देखते हैं बच्चों, किताब को साइड करते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बता देता हूँ बच्चों, बहुत इजी है। पहला बताऊँगा, छोटा छोटा है, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। तीसरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको 13 31 का गुणा 3 में करना है, इसको बाद इसको जोड़ देना, ऊपर वाली गिनती को जोड़ देना। पहले आपको गुणा करना, गुणा करने में जितना है उतना इसको जोड़ दीजिएगा। क्या करोगे बच्चों, जोड़ दोगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब आप जोड़ोगे गुणा करके तो आपका हो जाएगा 49 और 13, ठीक है। गुणा करके जोड़ने पर 49 13 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 49 13, और नीचे जो है वही रहेगा 13 31, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए 49 और 13 कितने का घन है बच्चों, तो ये 17 का घन है। कितने का, 17 का घन है। तो 17 को हम 3 बारी लिख देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। और 1331 आपको पता है 11 का घन है। कितने का, 11 का, ठीक है बच्चों, 11 का घन है। तो बच्चों जो 3 बारी मिलता है उसे हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 3 बारी मिला, तो हमारा आंसर बनेगा, ऊपर से मिलेगा 17 और नीचे से मिलेगा 11, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11/17, ठीक है। चलिए आगे इसी तरह इसे देखते हैं बच्चों। क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम। तीसरे का दूसरा, यहाँ पहले गुणा करेंगे, इस नीचे वाले का 1 में गुणा करेंगे, इसके बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ये जो दिया है 13 0 84 को जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ोगे बच्चों, जोड़ने के बाद आपका कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 42 875 हो जाएगा। कितना, 875, और नीचे जो है वही रहेगा 29 791, यही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो 42 875 है ये कितने का है, 35 का घन है। कितने का, 35 का, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ 29 791 ये 31 का है बच्चों। कितना, 31 का, ठीक है। तो बच्चों जो 3 बारी मिलता है उसे हम बाहर निकालते हैं, तो ऊपर मिल जाएगा 35 और नीचे मिलेगा 31,
यही आपका आंसर होगा। और अगर आप लोग भाग करना चाहते हो तो भाग कर सकते हो। देखिए भाग करके मतलब बच्चों आप लोग सही में आंसर ला सकते हो। कैसे? सही में कैसे लाओगे? 31 से आपको 35 में भाग देना है, तो 31 इक्का 31, कितना बचेगा बच्चों? देखिए 31 इक्का 31, एक बारी जाएगा, एक यहाँ लिख दीजिएगा। शेष कितना बचेगा? 4, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 31 है, यही रहेगा। उसी तरह बच्चों इसे भी आप लोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखिए 11 एकम 11 एक बारी जाएगा और 11 गया तो कितना बचा? 6, यहाँ 6 लिख दीजिएगा और नीचे जो वही लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग कर सकते हो। आइए तीसरा चौथा देख लेते हैं। दिया नहीं आप लोगों में, फिर भी मैं बता देता हूँ, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसका गुणा कीजिएगा, इसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग गुणा करके जोड़ोगे तुरंत आपका हो जाएगा 12 16 7। ठीक है, और नीचे जो है वही रहेगा 33 75। तो बच्चों 33 75 कितने का घन है आप लोग बताइए? तो ऊपर वाला जो है बच्चों ये 23 का है। कितने का? 23 का घन है, 23 का। और नीचे वाला जो है बच्चों ये 15 का घन है। कितने का? 15 का। ठीक है, 15 का घन है। तो आप लोगों को ऊपर मिलेगा 23 और नीचे मिलेगा 15। अब बच्चों क्या करोगे? 15 से 23 में भाग दोगे, 15 इक्का 15, एक बारी जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा शेष। जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है और नीचे जो 15 रहेगा वही रहेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं बच्चों। इसे भी वही काम करना है। ठीक है, क्या करोगे? इसका गुणा कीजिएगा और इसे जोड़ दीजिएगा। गुणा करने में जो है उसे जोड़ दीजिएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो आप लोग गुणा जैसे करोगे तो आपका हो जाएगा 13 26 51। ठीक है, और नीचे जो है वही रहेगा 1000। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों? 13 26 51 कितने का है बच्चों? 51 का घन है, 51 का। ठीक है, तो 51 को 3 बारी लिख दीजिएगा और नीचे 1000 कितने का? आपको पता है 10 का है। कितने का? 10 का घन है। अब बच्चों जो मिलता है उसे हम एक बारी लिख लेते हैं। चलिए आप क्या करोगे बच्चों? 10 से इसमें भाग दोगे तो 10 बचे 50, शेष बचेगा 1, एक ऊपर चला जाएगा, नीचे 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा। आगे देखते हैं थोड़ा हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों 2 प्रश्न करना है, तीसरा और चौथा करना है, पहला दूसरा नहीं करना है। फिलहाल मैं आपको चारों बता देता हूँ, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं क्या दिया है, देख लीजिए। आप लोग किताब को साइड करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर है बच्चों, तो आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न में बहुत सिंपल सा काम बोला है, तो आपको दशमलव को काटना आना चाहिए। बस आप लोग जैसे दशमलव को काटोगे आपका आंसर बन जाएगा। देखिए मैं इस दशमलव को काट देता हूँ बच्चों। दशमलव को काटेंगे तो ऊपर बचेगा 22 6 9 8 1, पूरा दशमलव हट जाएगा बच्चों। दशमलव के बगल में 1 2 3 संख्या है तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 3 जीरो। उसी तरह बच्चों दशमलव काटेंगे, यहाँ देखिए 3 7 3 2 4 8 ऐसे रहेगा। दशमलव बगल में 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 संख्या 6 जीरो लगाएंगे। कितना? 6। ठीक बच्चों, अब आइए पहले इसे हल करते हैं फिर इसमें चलते हैं, है ना बच्चों। तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम काटेंगे तो आपको पता है ये कितना बनेगा बच्चों? ये आपका 61 का घन है। कितने का? 61 का। तो हमारा आएगा 61 गुणे 61 गुणे 61 बटे 1000। 1000 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। तो बच्चों यहाँ आपका क्या बनेगा? 61। कितना बनेगा? 61। ध्यान दीजिए बच्चों, ये 61 है। 61 और नीचे 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10। अब बच्चों 10 से इसमें भाग दोगे तो बच्चों यहाँ देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, उसी तरह यहाँ देखिए ये 37 32 48, 37 32 48 ये कितने का है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए ये आपका 72 का है। तो आप लोग लिखिएगा 72 गुणे 72 गुणे 72 और नीचे आपका ये कितने का? 100 का है तो नीचे लिखिएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। अब बच्चों जो 3 बारी मिलता है हम उसे बाहर निकालते हैं एक बारी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यही ऊपर वाली गिनती लिखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद 1 2 तो 1 2 2 अंक पे आप लोग दशमलव लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। इसे काटेंगे तो यहाँ आपका मिलेगा 88 74 36। ठीक बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो मिलेगा। कितना बच्चों? 9 जीरो। ठीक है,
9 जीरो मिलेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब बच्चों 88, 74, 36 कितने का घन है? 96 का। कितने का? 96 का। तो लिखेंगे 96 गुणे 96 गुणे 96। और बच्चों ये तो आपको पता है 1000 का घन है। कितने का? 1000 का। 1000 का घन है, आप लोग लिख दीजिएगा। और जो 3 बारी मिलता है उसे बाहर लिखते हैं 1 बारी। 96 गुणे 1000। अब बच्चों 3 अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो 96 ऐसे लिखेंगे। 1 2 2 ही गिनती है बच्चों, 1 जीरो अपने मन से बढ़ाइए, तो 1 2 3 गिनती हो जाएगा। यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न बच्चों, इसे काटेंगे। ठीक है, चौथे का लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 1 5 7 6 2 5 इतना बचेगा बच्चों। और नीचे कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जीरो होगा बच्चों। कितना होगा? 12। ठीक है, तो चलिए 4 4 का जोड़ा बना देते हैं, 12 जीरो हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है? 11 57 62 5 ये कितने का है बच्चों? तो 105 का है। कितने का है? 105 का। लिखिएगा 105 गुणे 105 गुणे 105। ठीक है, आगे ये कितने का भैया? 10,000 का है। कितने का बच्चों? 10,000 का है। तो आप लोग लिखिएगा 10,000 गुणे 10,000 गुणे 10,000। ठीक है, आप क्या करोगे? ऊपर बचेगा 105 और नीचे बचेगा 10,000। ठीक है दोस्तों, अब यही 105 को आप यहाँ लिख दीजिएगा, 105 को यहाँ लिख दीजिएगा और 4 अंक पे दशमलव लगा। देखिए 1 2 3 4 अंक पे, तो 1 2 3 एक अंक अपने मन से मानिएगा, 4 हो गया। यहीं आप लोग दशमलव लगा दीजिए, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग देखेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पर है बच्चों। ठीक है, पहला 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है, तो हम लोग 5 नंबर देखेंगे। लिखिएगा एक ठोस घन का आयतन, जैसे लिखा है, और तीनों छोटे घन का आयतन, ये लिखिएगा। ठीक है, तो बच्चों एक ठोस का आयतन तो ठीक है, लेकिन तीनों छोटे घनों का आयतन कितना दिया है? 3 + 4 + 5। अब बच्चों ये घन है, क्या है? आयतन। आयतन हमेशा घन में होता है, तो इसका घन कर दीजिए बच्चों। ठीक है, इसका आप लोग घन कर दीजिएगा। क्या करिएगा? घन। ठीक है, आगे क्या करोगे बच्चों? आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा काम करना है। देखिए 3 का घन कितना होता है बच्चों? 27 होता है, प्लस 4 का घन कितना होता है? 64 होता है, 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। अब बच्चों सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ने पर 216 आएगा। कितना आएगा? आप लोग जोड़ लीजिएगा, 216। ठीक है, अब हमें कोर निकालना है, तो हम लिखेंगे कोर। कोर निकालने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, एक घनमूल बनाइएगा इस तरह, इसमें घन लिख दीजिएगा। और बच्चों वही घन का आयतन लिखिएगा, घन का आयतन, घन का आयतन। अब बच्चों घन का आयतन कितना मिला है? अभी आप लोगों को मिला है, आप लोगों ने निकाला है 216। कितना मिला है? तो यहाँ लिखिएगा 216। आपको पता है बच्चों 216 कितने का घन है? अभी आपको घनमूल दिखाया गया, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो 216 6 का घन है, 6 गुणे 6 गुणे 6। और बच्चों जो घन में 3 बारी मिलता है वह 1 बारी बाहर निकल जाता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेमी एवं 10 सेमी, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 घन सेमी आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। आइए इसमें भी कोर ज्ञात करना है बच्चों। 5 नंबर हो गया, प्रश्न नंबर 6 को हम देखेंगे।
चलिए 6 आपके सामने है। दोनों घनों का आयतन, तो दोनों घनों का आयतन एक 9 सेमी दिया था, एक 10 सेमी। तो आयतन जो होता है बच्चों घन में होता है, इसलिए घन में लिख दिया गया है। तो ये आपका घनमूल हो गया। ठीक है, आइए अब बच्चों 9 का घन कितना होता है आपको पता होगा, 729 होता है। कितना होता है, 729 प्लस 10 का कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1729 आएगा। कितना आएगा, 1729 घन सेमी। ठीक है, घन सेमी, ये आपका आ गया। अब हमें दिया है किताब में कि 1 घन सेमी बराबर तो निकालना है। ठीक है, निकाल कर दिखाना है। तो 1 घन सेमी निकाल कर हमें दिखाना है। तो आइए हम निकाल कर दिखाते हैं। तो 1 घन सेमी यही कम करेंगे जो दिया है, 1729 में से 1 घन सेमी हम कम कर देंगे। तो हमारा कितना बचेगा, शेष आयतन जो बचेगा, शेष आयतन। तो शेष आयतन बचेगा आपका 1728। कितना बचेगा। अब हम कोर निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, कोर। कोर निकालने के लिए फिर इसे घनमूल बनाइएगा। यही 1728 को बीच में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जब बीच में लिखेंगे तो आपको पता है 1728 कितने का घनमूल है बच्चों, आपको पता होगा। तो कहोगे सर 12 का है। कितने का, 12 का। और जो बच्चों घनमूल में 3 बारी, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, जो 3 बारी मिलता है वह बाहर निकल जाता है। तो आपका बाहर निकल जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 घन सेमी आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। ओके, आइए बच्चों पूर्ण घन बनाते हैं इसे। बहुत सिंपल सा है बच्चों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बस एकदम अच्छे से आपको समझा दूंगा। दिया है 96, 31, 44। तो 96, 31, 44 को पहले हम 2 से काटेंगे। कितने से बच्चों, 2 से। तो आइए 2 से काटेंगे। तो 2 चौक 8, एक गया यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 एकम 2, एक बारी जाएंगे, एक गया इसके पास हो गया 11। तो 2 पंचे 10, एक गया यहाँ हो गया 14, 2 सत्ते 14। इसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए बच्चों। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। और इसके बाद 0 बढ़ाएंगे तब 1 यहाँ जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा है 1 में जाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, जैसे 0 बढ़ेगा तैसे 1 यहाँ जाएगा, हो जाएगा 15। 15 होगा तो 2 सत्ते 14 और एक गया यहाँ हो गया 17। तो 2 अट्ठे 16, एक गया यहाँ 2 छक 12। फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 ऐसे रहेगा, 2 तियाँ 6, एक गया यहाँ हो गया 18। तो 2 नवा 18 और 2 तिहाई 6। आप क्या करोगे बच्चों, 3 से काटिएगा। कितने से, 3 से। 3 चौक 12, 0 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, एक गया यहाँ हो गया 10। तो 3 त्रिक्का 9, एक गया यहाँ हो गया 11, 3 त्रिक्का 9, 2 गया यहाँ हो गया 23, 3 सते 21। और बच्चों 2 बचा, यहाँ गया हो गया 21, 3 सते 21। फिर 3 से काटिएगा। कितने से, 3 से। देखिए 3 चौक 12, एक गया यहाँ हो गया 13, 3 चौक 12, एक गया यहाँ हो गया 17। तो 3 पचे 15, 2 यहाँ गया हो गया 27, 3 नवा 27। अब बच्चों कितने से काटिएगा, 7 से काटिएगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा बच्चों, 7 से काट लीजिएगा आप लोग। तो 7 से काटोगे जैसे तो 7 छक 42। ठीक है, इसके बाद कितना बचा बच्चों, 2 बचा, यहाँ जाएगा हो जाएगा 25। तो 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 त्रिक 21। तो कितना बचा, 4, यहाँ गया 49। तो 7 सते 49। ठीक है, फिर 7 से काटिएगा बच्चों, 7 नवा 63 और 7 एकम 7। फिर 7 से काटिएगा। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। इसके बाद बच्चों कितना बचेगा, 2 यहाँ गया 21, 7 त्रिक 21। और लास्ट में बच्चों कितने से काटोगे, 13 से। तो 13 एकम 13। ठीक है बच्चों, तो यही आपका टोटल आंसर बना। लास्ट में 13 से कटा। कितने से कटा, 13 से। तो आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, लिखिएगा अतः 13 वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी पूर्ण संख्या है बच्चों। क्या है, पूर्ण संख्या है
जिसे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन हो जाएगा बच्चों। क्या? घन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा जितना यहाँ लिखा गया। ठीक है, अतः 13, क्योंकि बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया, सिर्फ इसी का जोड़ा नहीं बना है। अगर इसी का 2 बार 13 और मिल जाता तो ये पूर्ण घन था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें बच्चों यही 13 एक बारी है, 2 बारी और आना चाहिए, इसलिए 2 बारी कमी है। इसीलिए बोला गया कि 13 वह छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण संख्या है, जिसे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बच्चों क्या करना है, लासा निकालिएगा। 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी। आगे क्या करोगे बच्चों, 2 से फिर काटिए, तो 2 छक 12, एक गया यहाँ, हो गया 11, तो 2 पंचे 10, एक गया यहाँ, 2 छक 12, 2 एकम 2। आगे क्या करोगे, 3 से काटिएगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 गया यहाँ, हो गया 26, 3 अठे 24, 2 गया यहाँ, 3 सते 21। फिर 3 से काटिएगा बच्चों, कितने से, 3 से। चलिए, तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 गया यहाँ, 3 नवा 27। अब बच्चों 9 से काटेंगे, कितने से, 9 से काट देते हैं डायरेक्ट, वैसे कटने को 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, हाँ 3 से कट जाएगा बच्चों। चलिए 3 से काट देते, क्या दिक्कत है। देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, एक गया, 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटिए बच्चों, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए बच्चों, तो 3 दूनी 6 और 2 गया, 3 सते 21। फिर 3 से काटिए, तो 3 नवा 27 और फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक्का, फिर 3 एकम 3। कट गया बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। देखिए इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए 3 का एक जोड़ा कम पड़ रहा है, 2 का एक जोड़ा कम पड़ रहा है। इसका मतलब अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखेंगे 2 गुणे 3, क्योंकि एक 3 यहाँ कम है, एक 2 यहाँ कम है, तो एक बारी जो 2 कम है यहाँ लिख दीजिए, एक 3 जो कम है यहाँ लिख दीजिए, यही कम है। तो अतः 2 तियाँ 6 हो गया बच्चों, तो लिखेंगे अतः हम यदि 6 से गुणा करें तो हमारा गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए किताब में प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। ठीक है, यहाँ देखिए 8 नंबर हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, अभी हमने देखा 9 नंबर में कह रहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि 20, 97, 152 पूर्ण घन है या नहीं। आइए बच्चों देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल है थोड़ा, आप लोग बनी रहिए वीडियो में। देखिए पहले से आपको लिख दी गया है ताकि आपका समय का बचत हो सके। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहीं पर है, देखिए तो 20, 97, 15, 2, तो हम 2 से काटेंगे बच्चों, टोटल 2 से कटेगा बच्चों और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 एकम 2, 0 ऐसे रहेगा, 2 चौक 8, एक गया यहाँ, हो गया 17, 2 अट्ठे 16। इसके बाद एक गया यहाँ, 2 पंचे 10, 2 दूनी, एक गया यहाँ, हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, एक गया यहाँ, 2 छक 12, तो कितना है बच्चों। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक गया इसके पास, हो गया 17, तो 2 अट्ठे 16, एक गया यहाँ, 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, फिर 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, एक गया यहाँ, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8,
2 चौक 8। फिर क्या करोगे बच्चों, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 0 बढ़ाइए, फिर एक इसके पास जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। आगे क्या करोगे, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, एक गया यहाँ हो गया 11, 2 पंचे 10, एक गया यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, एक गया यहाँ हो गया 12, 2 छक 12। तो कितना है बच्चों, 65, 53, 6। चलिए आगे फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। चलिए बच्चों आगे देखते हैं थोड़ा, देखिए क्या कह रहा है। फिर एक इसके पास जाएगा, हो जाएगा 15, तो 2 सत्ते 14, एक गया यहाँ, 2 छक 12, एक गया यहाँ, 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों, ये 8 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक गया यहाँ, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, एक गया यहाँ, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, एक गया यहाँ, 2 नौ 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, ठीक है, तो 2 चौक 8, 0 बढ़ाएंगे तब एक इसके पास जाएगा, 19 होगा, तो 2 नौ 18, एक गया यहाँ, 2 छक 12, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 0 ऐसे रहेगा, 2 तिहाई 2 चौक 8, ठीक है, तो 2 चौक 8 होगा बच्चों, एक गया यहाँ, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, एक गया यहाँ हो गया 11, तो 2 पंचे 10, एक गया यहाँ, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक गया यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, तो 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए बच्चों, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, एक गया यहाँ, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 एकम 2, टोटल कट गया, ठीक है बच्चों, पूरा कट गया। ये प्रश्न नंबर 9 आपका है, ठीक है। और बच्चों क्या पूछा था, पूर्ण घन है, ठीक है। तो आइए हम जोड़ा बनाते देखते हैं पूर्ण घन है कि नहीं। पहले आपको जोड़ा बनाना मैं सिखा देता हूँ बच्चों, देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 3, ठीक है, और देखिए 4 5 6, लास्ट है बच्चों 7। इसका मतलब बच्चों जोड़ा पूरा बन गया। तो आप लोग लिख दीजिएगा पूर्ण घन है। क्या है बच्चों, पूर्ण घन है। आइए बच्चों आगे थोड़ा सा हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 60 28.568 घन सेमी आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको भुजा ज्ञात करके दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 10, ठीक है, देखिए 10 में हमसे भुजा पूछा रहा है बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग घनाकार का आयतन, घनाकार का आयतन। तो घनाकार का आयतन, तो आयतन कितना दिया है 60 28.568 इतना दिया है घनाकार का आयतन, ठीक है। क्या दिया है घनाकार का आयतन 60 28.568 इतना दिया, ठीक है। आगे आप जब भुजा निकालोगे बच्चों, तो आपका भुजा कितना निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। भुजा निकालने के लिए सिंपल सा काम करना है, एक घन बनाना है बच्चों। घन में 3 लिखिएगा छोटा सा, इसके बाद लिखिएगा 60 28.568, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो दिया है घन में, ठीक है, ये कितने का घन है, तो 182 का। तो इतना लिखिएगा गुणे 18.2 गुणे 18.2, 3 बारी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जो 3 बारी मिलता है वह बाहर 1 बारी निकलता है, तो आपका आंसर होगा 18.2। कितना होगा 18.2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं थोड़ा हम लोग, बुक में क्या कह रहा है। आपको बुक दिखा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। हर एक प्रश्न कह रहा है एक घनाभ की माप 98 सेमी गुणे 42 सेमी और 18 सेमी है,
इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है 11 नंबर में। आइए फटाफट देखते हैं बच्चों, आपके सामने 11 नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर लिखिएगा घनाओं, ठीक है, घनाभों का आयतन, इतना लिख दीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो घन का आयतन बराबर घनाभों का आयतन। घनाभ कितना दिया है बच्चों? 98 × 42 × 18, ये आपके बुक में दिया, आप लोग बुक में प्रश्न देख सकते हो। अब बच्चों जब सबको तोड़ोगे तो किस तरह तोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरह से एक रूट लिखिएगा, उसमें आप लोग तोड़ लीजिएगा। 98 को जब तोड़ोगे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा घन की भुजा। तो घन की भुजा, तो घन की भुजा में क्या लिखोगे बच्चों, ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, 3, इसके बाद भुजा में लिखिएगा 98 × 42 × 18, यही आपको लिख लेना है। इसके बाद इतना बड़ा बनाना है घन। अब इसी में 98 को तोड़ना है। 98 को तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 × 42 को तोड़ोगे, फिर 7 × 7, सभी को तोड़ लीजिएगा बच्चों। मैं तोड़कर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टोटल किस तरह हम तोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह टूट गया बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 3 बारी मिल गया, 7 3 बारी मिल गया, 3 3 बारी मिल गया। जो 3 बारी मिलता है वह घन से बाहर निकल जाता है। तो 2 निकल गया, यहाँ 7 निकल गया, यहाँ 3 निकल गया। अब सभी निकल गया बच्चों, तो सभी का गुणा कीजिए। तो देखिए 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42, कितना होगा बच्चों, 42। तो यही आपका 42 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 12 को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, ठीक है, बहुत सिंपल सा काम करना है। 12, एक बॉक्स में कांच की 42 875 गोलियां घन के रूप में रखी गई। बॉक्स में गोलियों की तहें बताइए। तो आइए देख लेते हैं बच्चों क्या करना है 12 नंबर में। तो लिखिए बॉक्स में गोलियों की संख्या। तो बॉक्स में गोलियों की संख्या, तो संख्या गोलियों की संख्या कितना दिया गया है आपका, 42 875, कितना दिया, 42 875। अब हमें तहों की संख्या ज्ञात करना है। तो लिखिएगा तहों की संख्या, तहों की संख्या, तह कितना दिया है बच्चों, वही घन बनाइएगा। इसके बाद लिखिएगा 42 875, तह हमें यही लिखिएगा। तो आपको पता है बच्चों ये 42 875 कितने का घन है, 35 का है। कितने का, 35 का। ठीक है, तो आप लोग बाहर निकालिएगा, 35 बाहर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 35, 35 बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा और बचा है हमारा, देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों आज हम प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 12 तक हम लोगों ने देख लिया है, अब प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। कह रहा है 13 से लेकर 19 तक में उत्तर के दिए गए हैं। ठीक है, तक में उत्तर दिए गए हैं, विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है 13 में, एक घन का आयतन 68 69 घन सेमी है, इसकी कोर क्या है। तो चलिए आइए मैं इसका कोर आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए किस तरह लगाएंगे 13 नंबर। ठीक है, तो 13 नंबर एकदम सिंपल से लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन जितना दिया उतना आप लोग लिख लीजिएगा। कितना दिया है बच्चों, दिया है 68 और 69। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमें घन का आयतन आप लोगों को पता है, जब भी आयतन निकाला जाता है तो इस तरह घन बना दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या दी रहती है इसमें लिख दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया है संख्या ये कितने का घन है। तो बच्चों ये 19 का घन है। कितने का है, 19 का घन है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 19 × 19, 3 बार लिखते हैं क्योंकि घन में जो 3 बारी मिलता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा 1 बारी 19, यही आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बुक में देख लीजिए। तो इसमें 19 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले सवाल नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14 क्या दिया है आप लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल सा दिया है। 14 में पहले प्रश्नों को उतारते हैं।
ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि भैया -343 गुणे 512, ठीक है, और इसका घात दिया था 1/3। मतलब यहाँ घन करना, कुछ नहीं करना, घन करना, सिंपल सी बात है, घन करना। आप लोग घन कर लीजिएगा। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चों 343 दिया है, 343 माइनस का, इसका घन करेंगे 343 का तो क्या निकलेगा, माइनस का 7 निकलेगा। आपको पता है 7 का घन है 343। इसके बाद जब 512 का निकालेंगे तो 512 यहाँ घन लिख दीजिएगा बच्चों छोटा सा। तो 512 का निकालेंगे तो आपको पता है ये कितने का है, 8 का घन है। कितने का, 8 का घन है, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि -7 का घन कितना होता है, ये माइनस है बच्चों, तो 343 होगा लेकिन माइनस का, ठीक है। और इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जो 8 है, 8 का घन होता है 512, कितना होता है, 512 होता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसका मान आएगा, वही आंसर में आएगा, क्या आएगा मान, यही देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8, तो लिखेंगे -7 गुणे 8, तो 8 सत्ते 56, माइनस का 56, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए दिखा देता हूँ, देखिए माइनस का 56, यही वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर पहला विकल्प, ठीक है, माइनस का 56 सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर 14 हो गया। 15 नंबर में क्या कह रहा है, 12, 18, 25 से पूर्णता विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या लिखिए। आइए 15 नंबर को हम देखते हैं कॉपी पर। 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर में सिंपल सा वही काम करना है कि हमको लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकाल करके हल करके बता देना फटाफट कितना आपका आंसर आएगा। तो चलिए इसका लासा निकाल कर हम लोग देखते हैं कितना इसका आंसर आने वाला है। देखिए तो पहले हम 12 का कामा 18 का कामा 25 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप लोग 12 का एलसीएम निकालोगे तो 12 का एलसीएम निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसी तरह जब 18 का निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। आगे 25 का जब निकालोगे बच्चों तो 5 गुणे 5 निकलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो निकला, तो हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या निकल गया, 2 की घाते 2, देखिए यहाँ 2 की घाते 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, गुणे। इसके बाद 3 की घाते 2, देखिए 3 2 बार है, लिख दिया गया, गुणे। 5 की घाते 2, देखिए 5 की घाते 2 बारी, तो 2 बारी लिख दिया गया। अब इन सबका गुणा करेंगे जब, देखिए 2 का वर्ग होता है 4, गुणे 3 का वर्ग होता है 9, गुणे 5 का वर्ग होता है 25। तो बच्चों इन सबको जोड़ेंगे, टोटल गुणा करेंगे तो 900 होगा। कितना होगा, 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक 900 हो गया आपका। इसके बाद क्या करोगे, जब इसे पूर्ण घन बनाना है बच्चों, तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के 3 जोड़े होने चाहिए। कितने, 3 के जोड़े होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें एक 2 लिखिएगा बच्चों, पहले 2 लिखिएगा और फिर 1 3 और 1 5 की आवश्यकता है। इसका मतलब है पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, 900 ऐसे रहेगा, गुणे 1 2 की कमी है, 1 3 की कमी है और 1 5 की कमी है। तो 900 तो ऐसे रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, 900 ऐसे रहेगा, गुणे 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा बच्चों। और ध्यान दीजिए 9 त्रिक 27 और 1 2 3 0 3 0
हो जाएगा। यही आपका आंसर, ये पूर्ण घन बन गया। क्या बन गया? पूर्ण घन। आइए देख लेते हैं बुक में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो 27,000 यही वाला आपका सही हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इधर दिया है अगला प्रश्न 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर में बहुत सिंपल सा काम करना है दोस्तों, वही काम करेंगे जैसा अभी अब तक बताया गया आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलिए देखते हैं 16 नंबर में। अगर बच्चों आप लोग इसका लासा निकालोगे, जैसे मान लीजिए क्या दिया है, 10,000 दिया है ना बच्चों। ठीक है, हाँ 4 जीरो। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10, 3 जीरो बचा बच्चों। फिर हम 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10, 2 जीरो बचा। फिर हम 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10, 1 जीरो बचा। और लास्ट में 10 एकम 10। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक चीज़ का जोड़ा बन गया, यहाँ तो इसका जोड़ा बन गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही बार 10 है, एक ही बार। अभी हमें 2 बार 10 चाहिए, तब इसका भी जोड़ा बन जाता। इसलिए हम लिखेंगे 10 गुणे 10 बराबर 100। हमें 100 की कमी है, अगर 100 हमें और मिल जाता तो हमारा आंसर हो जाता। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे 10,000 में 100 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चों, 100 रहेगा। आप लोग देख लीजिए, इसमें आपका 100 सही होगा। क्या होगा? 100 सही होगा। आइए थोड़ा हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या दिया देख लेते हैं थोड़ा। देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। तो आइए 17 नंबर को देखते हैं बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल लिख दिया गया है 17 नंबर। देखिए, तो 17 नंबर को देखेंगे हम लोग और क्या करेंगे बच्चों, 17 नंबर में हमें सिंपल सा लासा लेकर भाग देना है। तो आइए हम भाग देते हैं 17 नंबर में फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। तो 2 चौक 8, जीरो बढ़ाएंगे, एक इसके पास जाएगा, हो जाएगा 19। तो कितना हो जाएगा 19। इसके बाद 2 9 18, एक जाएगा यहाँ, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, जीरो ऐसे रहेगा, 2 चौक 8, एक गया यहाँ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, जीरो ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, एक गया यहाँ, 2 पंचे 10, एक गया यहाँ, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई और 2 दूनी। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम और एक गए यहाँ, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे। फिर 2 से काटेंगे 2 चौका। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी। ठीक है, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम। आइए आपको दिखाते हैं इसका जोड़ा कितना बन रहा है बच्चों। देखिए इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया। यही लास्ट में जो 1 2 बच रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, यही जो बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। यही जो बच रहा है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि भैया 2 से भाग देने पर, लिखिएगा अतः 81 92 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है बुक में। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बुक। 18 नंबर इधर दिया है बच्चों साइड में, देखिए दिया है, कह रहा है छोटा ब्रैकेट शुरू, कह रहा है क्या, रूट में 27 माइनस 9 बटे रूट में 3 माइनस रूट में 1/9 प्लस घन में 1/27 ब्रैकेट बंद का मान होगा। तो बच्चों आइए मैं इसे हल करके आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी सवाल है, छोटा सा है, देख लेते हैं इसे फटाफट। 18 नंबर, ठीक है, देखिए 18 नंबर हम यहीं लगाएंगे। पहले मैं प्रश्नों को लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ 27 है तो 27 का हम निकालेंगे
घन क्या निकालेंगे, 27 का घन निकालेंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बच्चों यहाँ घनमूल थोड़ा सा लगा लीजिएगा आप लोग, वो बुक में दिया नहीं लेकिन आपको लगाना पड़ेगा तभी आएगा आंसर, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 27 को हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि हमें अगर घन नहीं देगा बच्चों तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इस घन को हटा दीजिएगा, वर्ग में लिखेंगे, जो 2 बारी मिलेगा उसे हम बाहर लिखेंगे। मान लीजिए अभी हम बाहर करेंगे लेकिन इससे पहले ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ माइनस ऐसे ही रहेगा। और 9 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 गुणे 3, और यहाँ रोड में इसे 3 लिख सकते हो, ठीक है। और माइनस इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/3। देखिए 1 एकम 1 ही रहेगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं बच्चों, आप लोग समझदार हो। आगे दिया है, इसे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ तो घनमूल में दिया है तो घन ऐसे रहेगा 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए कैसे, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, इतना लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। आगे क्या करोगे, यहाँ देखिए जो 2 बारी मिलेगा वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये वर्गमूल है, घनमूल नहीं है बच्चों, वर्गमूल है, ठीक है। वर्गमूल में जो 2 बारी मिलता है वो बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल गया, एक करनी में फंस गया 3 माइनस। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, रूट गुणे रूट में 3, रूट में 3। बच्चों अगर कोई चीज़ रूट में 2 बारी मिलता है तो 1 बारी बाहर निकलता है, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमने रूट में 2 बारी लिखा है, 3 गुणे 3, अगर हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो एक ही बारी 3 निकलेगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ये वाला आगे वाला 3 तो ऐसे लिख दिया गया लेकिन पीछे वाले को रूट में कर दिया गया क्योंकि अगर 2 बार रूट में मिलता है तो 1 बार बाहर निकलता है, तो वही बात है बच्चों, चाहे हम 2 बारी लिख दें चाहे 1 बारी लिख दें, ठीक है। क्योंकि हमें नीचे वाले को काटना है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे रहेगा माइनस, यहाँ देखिए जो 2 बारी मिलता है वो बाहर निकल जाता है तो 1/3 बाहर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस यहाँ से देखिए 1/3 बाहर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे क्या करोगे बच्चों, यहाँ देखिए बचा रूट में 3 माइनस, यहाँ देखिए रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचा, 3 रूट में 3 बचा, ठीक है। माइनस यहाँ बचा 1/3 और 1/3। अच्छा बच्चों देखिए, प्लस का 3 रूट में 3 माइनस का रूट 3 में 3, एक कट जाएगा आपस में, ठीक है। और बच्चों 1/3 आपस में कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किताब में क्या कह रहा है बच्चों, आइए दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 19 नंबर, ठीक है, हम लोग करीब हैं बच्चों, 22 प्रश्न टोटल दिया गया है। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें बच्चों आपका आंसर 0 सही होगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो आया था बच्चों इसमें 2 सही था, आपको बताया गया था कि इसका आंसर 2 आया था। अब यहाँ देखिए दिया है 2 की घाते n माइनस 2 की घाते n माइनस 1 बराबर 4, तो n घाते n का मान क्या होगा। आइए बच्चों मैं इसे दिखाता हूँ, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, पहले मैं प्रश्नों को उतार लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों हम समझेंगे इसे, ठीक है। ये प्रश्न दिया है इतना और हमसे पूछ रहा है कि n की घाते n बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका जवाब देना है। तो चलिए पहले इसे लगाते हैं फिर अभी जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो दिया है आगे 2 की घाते n ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका घात जो है माइनस में है इसलिए बटे में चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात n बटे क्या लिखेंगे, 2 की घात 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए और बराबर में 4 ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत बच्चों। यहाँ देखिए कुछ नहीं, 1 मानकर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा 2 एकम 2 एलसीएम मिलेगा बच्चों, 2 एलसीएम मिलेगा तो 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा इसमें किया जाएगा तो 2 का गुणा 2n में किया जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए बच्चों। आगे क्या करोगे, यहाँ देखिए 2 से 2 पूरा पूरा कटेगा तो बचेगा यही ऊपर वाला 2 की घाते n बराबर में 4। आगे क्या करोगे दोस्तों, नीचे 1 मानकर क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे हम लोग, मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो चलिए पहले हम 1 का गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 गुणे 1 दूँगा 2n माइनस 1 दूँगा 2n बराबर में 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों। आगे क्या करोगे, ध्यान दीजिए, यहाँ 8 हो गया बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
अब आगे आपको देखना है क्या करना है, इन दोनों में देखिए 2 2 मिल रहा है तो 2 हम कॉमन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, 2 को हम कॉमन कर लेंगे। जैसे 2 को कॉमन करोगे तो 2 से 2 कटेगा बच्चों, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा, बचेगा n, और 2 से 2 कटेगा बच्चों, क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना बच्चों। तो इसी तरह हम लोग लगाएंगे। आगे थोड़ा चलते हैं और 2n कॉमन लीजिएगा बच्चों। क्या लीजिएगा, 2n। अगर 2n कॉमन आप लोग लोगे तो आपका आंसर यही निकल जाएगा इस तरह। आगे चलते हैं, 8 यहाँ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो 2n ऐसे ही रहेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। बराबर में बच्चों यहाँ देखिए, अरे बच्चों ये 2 रहेगा, सॉरी बच्चों। तो 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। और यहाँ बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, गुणा। यहाँ देखिए कोई निशान नहीं तो गुणा मानेंगे। और बच्चों 8 ऐसे रहेगा, तो 1 ये जो गुणा करा तो 2 एकम 2n हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, देखिए 2n ऐसे रहेगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3। तो बच्चों यहाँ देखिए बेस बराबर है, तो ऊपर वाला n, यहाँ a इसका मान है और a इसका मान है, यानी n का मान 3 निकल गया। कितना निकल गया, तो n का मान 3 निकल गया बच्चों। कितना निकल गया, 3। अब बताइए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n की घाते n। तो बच्चों यही ज्ञात करना था। तो n तो ऐसे रहेगा बच्चों, n का मान हम 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3, और यहाँ घात में भी 3 रख देंगे। तो आपको पता है बच्चों, जब 3 का घन करेंगे, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। यही 27 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, देखिए यही आपका आंसर सही हो जाएगा, 27। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है 27 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर में, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.9768 घन मीटर है। इसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको लंबाई ज्ञात करके दिखाता हूँ फटाफट। चलिए 20 नंबर इधर है बच्चों आपके सामने, तो 20 नंबर हम ज्ञात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आगे देखिए दिया है, घनाकार संदूक का भीतरी आयतन कितना दिया है आयतन बच्चों, किताब में दिया है 32.768 इतना दिया है। तो भुजा निकाल लीजिएगा आप लोग। भुजा निकालोगे, भुजा निकालने के लिए आपको घन करना पड़ेगा। तो भुजा लिखिएगा 32.768। आप क्या करोगे बच्चों, यही लिखिएगा 32, बस बच्चों हमेशा 3.2 3 बारी लिख दीजिएगा, क्योंकि घन में जो 3 बारी मिलता है वो बाहर निकल जाता है। तो आपका आंसर 3.2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें आपका आंसर दिया रहे उसी में निकलेगा। अगर सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, अगर मीटर दिया तो मीटर रहेगा। चलिए अब 20 नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। आइए देखते हैं 21 नंबर, 22 तक सवाल है बच्चों। चलिए यहाँ देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ेदान डस्टबिन रखा गया है, जिसकी आयतन 27,000 घन सेमी है। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, 21 नंबर आपके सामने है। तो हम लिखेंगे कूड़ेदान का आयतन, कूड़ेदान का आयतन निकालेंगे बच्चों। कितना दिया है, 27,000। ठीक है, तो भुजा निकालेंगे बच्चों, भुजा तो लिखेंगे घन में 27,000। ठीक है, तो 27,000 कितने घन है बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोगों को घन याद कराया गया है। ठीक है, तो 30 गुणे 30 गुणे 30। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चों, 30 मीटर। यही आपकी आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखते हैं फटाफट हम लोग। 22 नंबर क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़
गया है, जिससे कि ट्रैक्टर टाली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि टाली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपका आखिरी प्रश्न है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। इसे लगाने का तरीका वही है जैसे बताया गया, सेम वैसे हम लगाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे टाली का आयतन। तो टाली का आयतन पहले निकालेंगे, टाली का आयतन। तो टाली का आयतन, टाली का आयतन निकालोगे बच्चों, क्या निकलेगा टाली का आयतन, किताब में दिया गया है 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625, इतना किताब में दिया गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इस दशमलव को काटेंगे बच्चों, जैसे काटोगे तैसे 2 7 5 ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए दशमलव बगल में 1 2 गिनती है, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, गुणे 2 ऐसे रहेगा, गुणे यहाँ देखिए इस दशमलव काटेंगे तो ऊपर 625 हो जाएगा, दशमलव के बगल में 3 गिनती है, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा, कितना 3 जीरो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसे काट लेंगे। ठीक है, चलिए 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, देखिए 25 से कम 25, 2 गया यहाँ हो गया 25। ठीक है, तो 25 से का 25 कितना है बच्चों 11। देखिए 25 से कम 25, 2 गया यहाँ हो गया 25, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 यहाँ कटा था, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसे काटेंगे 25 से बच्चों, 25 चौका 100, फिर देखिए 25 दूना 50, कितना बचा बच्चों, तो आपका बच गया 12 बचा, यहाँ इसके पास गया हो गया 125, तो 25 पंचे 125, कितना बचा बच्चों 25 पंचे 125। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 जीरो बचा है बच्चों, क्योंकि हमने काटा 25 चौका 100, 1 जीरो बच गया था। तो लिखेंगे फिर 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। ठीक है, तो आपका आंसर बचा ऊपर 11 पचे 55। ठीक है बच्चों, 55 और 8 दूने 16, नीचे बच गया 16 घन मीटर। ये आपका बच गया बच्चों, टाली का आयतन इतना निकला। ठीक है, चलिए अब मिट्टी का आयतन निकाल लीजिए। तो मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 5 गुणे, क्योंकि 5 बार बाहर गया, 5 गुणे टाली का आयतन, टाली का आयतन। तो बच्चों 5 ऐसे रहेगा, टाली का आयतन निकला कितना है 55/16 निकला है। क्या निकला है 55/16 घन मीटर। ठीक है, यही आपका इतना बनेगा। अब हम लोग गड्ढे को मानते हैं, लिखेंगे माना गड्ढे का आयतन, आयतन x है, कितना बच्चों x है, तो लिखेंगे गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन निकालेंगे बच्चों हम लोग, प्लस गड्ढे का आयतन, आयतन का 10%, बुक में दिया है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, बराबर लिखिएगा मिट्टी का आयतन, किसका, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए फटाफट मान रखेंगे, गड्ढे के आयतन को माना हमने x, क्या माना है बच्चों x माना है, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। गड्ढे का आयतन 10% है बच्चों, तो किसका 10% है बच्चों, गड्ढे का, तो गड्ढे को हमने x माना, x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 10% दिया तो का मीन्स होता है गुणा। देखिए गड्ढे का, तो गड्ढे को माना है x, और का मीन्स होता है बच्चों गुणा, और यहाँ 10 दिया, 10 ऐसे रहेगा, परसेंट मीन्स होता है 100, क्या होता है 100। और बच्चों बराबर में क्या दिया है, यहाँ देखिए मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी का आयतन यहाँ देखिए निकला है। ठीक है, मिट्टी का आयतन यहाँ निकला है 5 गुणे 55/16, इतना निकला है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बचा और देख लेते हैं बच्चों। आप क्या करोगे, यहाँ बच्चों आपको 1 मानकर इसका एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम लेना है, और देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ x ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, प्लस x एक का x/10 ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ जो है ऐसे रहने दीजिए बच्चों, 5 गुणे 55/16। ठीक है, अब देखिए 10 एकम 10, 10 एलसीएम मिलेगा बच्चों, यहाँ 1 से काटोगे 10 मिलेगा, 10 एक का 10x हो जाएगा, प्लस 10 से 10 कटेगा बचेगा x, बराबर में 5 गुणे 55/16 ऐसे रहेगा। अब क्या करोगे, 10 एक 11x
बटे 10 बराबर में 55 आपका ऐसे रहेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी क्रॉस गुणा। क्या करोगे? क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करोगे बच्चों तो देखिए 16 का गुणा x में होगा, तो लिखिएगा 11x गुणे 16 बराबर में 10 का गुणा इनके साथ हो जाएगा, तो लिखिएगा 5 गुणे 55 गुणे 10, क्योंकि 10 का गुणा इनके साथ होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे? x को ऐसे रखिएगा बच्चों, बराबर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 5 गुणे 55 गुणे 10 ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए ये गुणा कर रहा है, ये भी गुणा कर रहा है, नीचे जाके भाग कर देंगे। क्या करेंगे? भाग कर देंगे दोनों बच्चों। क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो हमारा जो आंसर बना है बच्चों, हम यहाँ लिख देते हैं पीछे। तो x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ, 5 गुणे 55 गुणे 10 बटे में क्या था बच्चों? 11 16। ठीक है, अब जो कटे काट लीजिए बच्चों। तो देखिए 11 1 का 11, 11 पचे 55। ठीक है, फिर काटिए आप लोग, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 कटा बच्चों। तो आपका x बराबर क्या बनेगा बच्चों? देखिए 5 पचे 25, 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा? 125। नीचे 8 1 का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब गड्ढे की गहराई ज्ञात कर लीजिए, तो लिखिएगा गड्ढे की गहराई। तो गड्ढे की गहराई ज्ञात करेंगे बच्चों हम लोग, गहराई में यही लिखेंगे 125 बटे 8। ठीक है, और यहाँ घनमूल लगा लीजिएगा, चैप्टर ही घनमूल चल रहा है बच्चों। तो ध्यान दीजिए 125 बच्चों कितने का घन है? कहोगे सर 5 का, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखिएगा, और यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2। तो बच्चों जो 3 बारी मिलता है वह बाहर निकल जाता है, जो 3 बारी मिलता है वह बाहर निकल जाता है। तो अब इससे इसमें भाग देंगे बच्चों, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, और बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये चैप्टर यहीं पर बच्चों द एंड होता है। ठीक है, ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और बच्चों अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले की आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आसान तरीके से एकदम समझाया गया बच्चों। और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।